नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लेकिन न्यूज़ दिखाने के पहले एक चीज़ बता दूं कि कुमार देव रंजन साहब जो झारखंड के हैं, मल्टी क्राफ्ट ITI है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है तो सर चैनल को बहुत सपोर्ट करते हैं और चैनल को जो है तो आप अनुदान भी करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप अनुदान करते हैं और बहुत कम ITI वाले ऐसे हैं कि जो बिना अपने स्वार्थ के किसी चैनल वाले को सपोर्ट करते हैं, अनुदान करते हैं। और आपने जो अनुदान दिया है, हाँ अनुदान ही कहूँगा सर, आपने जो अनुदान दिया है, जो भेंट स्वरूप दिया है चैनल को चलाने के लिए, उसके लिए थैंक यू आपको, है ना। जिससे जितना हो सकता है वो ठीक है, लेकिन आपने जो माने आप फ़ोन भी नहीं करते हो और कहते भी नहीं हो और अकाउंट में पैसा डाल देते हो आप कि बच्चों का हौसला बढ़ाइए और बच्चों के लिए आवाज़ उठाइए, ITI के लिए आवाज़ उठाते रहिए आप। और ये अपना जो है तो शो बिल्कुल ना बंद करिए और जो होगा वो हम सपोर्ट करेंगे। तो आपने जो सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको दिल से। श्री कुमार देव रंजन जी, आपका मल्टी क्राफ्ट ITI झारखंड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपको दिल से शुक्रिया सर। चलिए आप चलते हैं न्यूज़ की तरफ। देखिए, सबूत के साथ में मैं आपके जवाब भी हाजिर कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए पूर्ण रूप से शो है। आप जानते हो कि जब भी कोई मुद्दा होता है आपका तो ऐसे नहीं उठाया जाता है, काफ़ी सबूत होते हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो आप कमेंट करते हो उस कमेंट का मैं कॉपी करता हूँ, उसी को आधार पे मैं DGT से या PMO से इस पे मैं सवाल करता हूँ या सेक्रेटरी साहब से मैं या नीति आयोग से। तो देखिए, मैं आपको पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ कि जब मैंने RTI लगाया था तो RTI का क्या जवाब आया है, फिर इसके बाद मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूँगा। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि आप देखिए अभी इतनी RTI की जवाब आया है मेरे, ठीक है ना। अभी तक कितने RTI के मैं 12वें महीने से, मतलब मैंने 2022 से लगाना चालू किया था, तो अभी सिर्फ 6 RTI के जवाब दे पाए हैं। ये बड़े मुश्किल से, है ना। बहुत सारी है, अभी जवाब देते देते थक जाएंगे। लेकिन जिसकी मैं बात करने आया हूँ वो मैं आपको बता दूँ कि बात मैं जो है तो सिर्फ इस RTI के बारे में बात कर रहा हूँ। ये RTI आप देखिए, ठीक है ना। इसमें मैंने जो आपको कन्फ्यूजन है ना, देखिए क्या है, कुछ भी बोल देना न्यूज़ में, कुछ भी दिखा देना एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं ऐसी चीज़ें नहीं दिखाता, मैं सबूत के साथ में दिखाता हूँ। देखिए RTI लगाया था जिसमें मैंने बताया था कि 2014 से लेकर के 17 तक सेमेस्टर सिस्टम वाले स्टूडेंट जिनका CBT एग्जाम और ED प्रैक्टिकल के बारे में बताया था, जिनका उन्होंने नवंबर में, ये देख लीजिए ध्यान से कि नवंबर 2022 में एग्जाम हुआ था और फरवरी 2023 में हुआ था। उनके बारे में हमको यहाँ तक, उनके बारे में हमको डिटेल बताइए। कितने लड़के एग्जाम में बैठे, कितने नहीं बैठे, क्या कारण था, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, कितने ग्रीवांसेस डाले और किनका ग्रीवांसेस जो है तो अप्रूवल हुआ है और किनका जो है तो अभी पेंडिंग बनी है। फिर इसके बाद मैंने लगाया कि इनका नेक्स्ट एग्जाम कब होगा, आप इस चीज़ को हमको बताइए, किस मंथ में करेंगे। आप इस चीज़ को देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैंने लगाया कि 2018-2021 एनुअल सिस्टम वाले जो सप्लीमेंट्री एग्जाम वाले लड़के हैं, CBT सप्लीमेंट्री एग्जाम वाले हैं, जो ED प्रैक्टिकल का एग्जाम देने के लिए हैं, जिनका एग्जाम जो है तो नवंबर 2022 और फरवरी 2023 में हुआ, राइट। CBT और ED प्रैक्टिकल का वहां सेम सवाल मैंने पूछा कि कितने लड़के बैठे, कितने लड़के पास हुए, कितने लड़के फेल हुए, कितने लड़के जो है तो ग्रीवांसेस डाले, किनका क्लियर हुआ, किनका नहीं हुआ। और इन बच्चों का, ये आप देखिए, इन बच्चों का इंफॉर्मेशन अबाउट द नेक्स्ट एग्जाम के बारे में मैंने पूछा कि जो लड़के फेल हुए हैं उनका कब आप एग्जाम करवाओगे, सप्लीमेंट्री करवाओगे। उस पर DGT ने मेरे को जवाब दिया था और जवाब में उन्होंने एक चीज़ कहूँगा कि पहली बार DGT ने सारे डेटा मेरे को ओपन किए, जो मैंने आपको दिखाए। कुछ दिखाने लायक थे, कुछ नहीं दिखाने लायक थे। वो ज़रूरी है, एक प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल के तहत में मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको दिखाते चला जा रहा हूँ, बताते चला जा रहा हूँ। बता दिया डाटा में कि कितने लड़के पास हैं, कितने लड़के फेल हैं, किनका ग्रीवांसेस हुआ, किनका रुका हुआ है, कितने प्रोफाइल वाले मामले हैं, वो सारी चीज़ें बताएं। लेकिन यहाँ पर अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो 2 नंबर में वो कह रहे हैं कि सर जो मेन एग्ज़ाम है जो अभी चल रहा है 2023 का, उसको जो है तो एग्ज़ाम हो जाने के बाद हम एग्ज़ाम डेट सप्लीमेंट्री को तब अनाउंस करेंगे जब ये 2023 वाला एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, मतलब। लेकिन उन्होंने मंथ नहीं बताया। मंथ इसलिए नहीं बताए कि अभी जो है तो इस पे काम चलेगा। जैसे इसके बाद
एग्जाम होगा। और मेरे को लग रहा है कि इसमें भी जो सप्लीमेंट्री लड़के आएंगे तो कहीं इनको और कहीं आप लोगों को, माने साथ में आगे पीछे करके साथ में ही एक साथ मैपिंग होगी, एक साथ ही डेटा जो है तो एनालिसिस होगा और उसको करके वो एग्जाम करवाएंगे। मेरा सिर्फ डर इतनी थी कि कहीं ये पिछली बार जैसे नवंबर में सीबीटी न करवा दें और फरवरी में जो है तो 24 में जो है तो कहीं ये वो न करवा दें ईडी प्रैक्टिकल का, तो लड़कों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने जो है तो दोबारा फिर आरटीआई लगाई और अब आरटीआई लगाई तो अब इसका जवाब आते आते देखिए अगस्त लग जाएगा मेरे को, ठीक है ना, चूंकि 30 दिन रहता है टाइम आने में और ये लास्ट के 1-2 दिन बचता है महीने में, तभी हमको ये जवाब देते हैं। और कितना जवाब देंगे ये, कितना जवाब नहीं देंगे, और जवाब तो उनको देना पड़ेगा। और मेरी क्या आदत है कि मैं बिना सबूत के कुछ नहीं कहता हूँ। न्यूज़ में कुछ भी दिखा दीजिए, आप कुछ भी कर दीजिए, इससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये मैंने आरटीआई लगाई थी और आरटीआई लगाए का ये जवाब और सबूत आपके पास भेज दिया हूँ। एग्जाम के लिए मैं बहुत तेजी से लगा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ जितना मेरे से हो रहा है। अब बैक टू देखिए, बहुत सारी आरटीआई लगी है। मैं एक चीज़ बता दूँ प्राइवेट आरटीआई और स्टूडेंट को, अगर मेरे पूरे आरटीआई का सही जवाब अगर डीजीटी ने दे दिया ना, तो ये आप मान लीजिए कि आईटीआई की कायाकल्प हो जाएगी। और मैं इस पे लगा हूं, मैं ये लड़ाई बंद नहीं कर रहा हूं, याद रखिएगा। टाइम जरूर लग रहा है, टाइम इसलिए लग रहा है कि आरटीआई का जो जवाब होता है ना वो महीने भर लगते हैं और एक एक चीज को जवाब आना चालू हो गया है। आप देखेंगे कि बहुत कुछ सुधार आईटीआई पे हो रहा है और होने लगा है और वो दिखने भी लगा है। अभी बहुत सारी चीजें बची। मैं बोल रहा हूं कि अभी 5-10% सुधार हुआ है, अभी 90% सुधार होना जरूरी है। और 90% सुधार, इसी तरह का प्यार अगर आपका मिलता रहेगा, इसी तरह का सपोर्ट मिलता रहेगा, तो आप देखिएगा आप ये भी जंग जीत जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले एक सुनील पाल जी हैं, सर बोल रहे हैं कि सर मैं सुनील पाल यूपी से, सर डीजीटी महोदय से निवेदन करता हूं कि जिन छात्रों का अभी सीबीटी एडमिट कार्ड, सीबीटी का जो है तो एडमिट कार्ड नहीं आया है, उसके लिए सीबीटी फीस के लिए लिंक खुलवा करके जल्द ही जल्द सीबीटी का एग्जाम करवा दिया जाए। 17 सितंबर तक सभी स्टूडेंट का मार्कशीट दिया जाए, क्योंकि इस बार ज़्यादा लड़के सीबीटी के एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो देखिए, आपकी बात सही है बेटा, और इसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें कर दी। और एक चीज़ अगर मैं बताऊँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत पहले चिल्ला करके बोला था कि आईटीआई वाले ने इस बार ये किया है, और सही बात है, इसमें मैं आईटीआई के दोष नहीं दे सकता हूँ। सवाल ये है कि अगर उनके फीस नहीं जमा है तो फिर वो आपके सीबीटी का फॉर्म क्यों भरे। इस पे सब कोई जो है ना एक मत है, डीजीटी भी, सरकार भी, आईटीआई वाले भी और स्टेट वाले भी, नोडल वाले, कि स्टूडेंट को तो फीस भरने वाली जो पद्धति है ना उसको चेंज करना पड़ेगा, है ना। जो पहले थी कि हम फीस जो है तो बाद में दे देंगे, मार्कशीट ले जाएंगे। आप जानते हैं कि आप मार्कशीट निकाल के लेकर के चले जाते। देखिए, सब लड़के ऐसे नहीं होते हैं, बहुत सारे लड़कों की मजबूरी होती है, लेकिन कुछ ही लड़के ऐसे थे कि जो सिस्टम को जो है ना तो बदनाम करके चले गए। बहुत दुख होता है कि अभी मैं आपको रिसेंटली क्या नाम है आपको, वो थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ सुनील जी, कि आप कहेंगे अभी आपके उत्तर प्रदेश के कई आईटीआई वाले मेरे कहने पे प्रैक्टिकल एग्जाम लड़कों का करवा दिया। उनके पास फीस नहीं थी, लड़कों ने मेरे से कमेंटमेंट किया था कि सर हमारा एग्ज़ाम करवा दीजिए। हम एग्ज़ाम करवाने के बाद ये जो अभी 10 और 15 तारीख के बीच में, माने यही 10-15 के बीच की बात मैं बता रहा हूँ, सर मैं पैसा दे दूंगा, मैं कहीं काम कर रहा हूँ, सैलरी आ गई। एक दिन मैंने फ़ोन किया लड़कों को भी, आईटीआई वाले बोला सर आपने बोला, और अभी लड़कों की सिर्फ सोचो 3000 रुपये जमा थी। तो लड़कों को मैंने बोला कि यार फीस जमा कर दो, अब आपकी सैलरी आ गई है। तो बोले सर जमा कर देंगे, वो तो अभी बहुत टाइम है। इसके बाद लड़कों ने मोबाइल बंद कर दिया। सोचिए, मेरा ही नंबर ब्लॉक कर दिया लड़कों ने। इस पर क्या कहेंगे सुनील जी, किस आईटीआई वाले को बोलूं? और आईटीआई वाले ने बोला कि सर हमको पता था, लेकिन फिर भी आपके कहने पर हम इतना सपोर्ट कर रहे हैं लड़कों का। अब सोच लीजिए कि 3000 में मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम करवा दिया। प्रैक्टिकल की भी फीस और सीबीटी की फीस वो नहीं जमा किए थे लड़के। अब बताइए क्या होगा, जबकि उस लड़के का मेरे कहने पे सीबीटी का भी फीस जमा कर दिए थे।
और अब वो लड़का आएगा तो सीबीटी का एडमिट कार्ड निकाल करके परीक्षा देने चला जाएगा ना, उसको अब आईटीआई से क्या मतलब। तो मेरे बारे में भी सोचिए। बहुत बुरा लग रहा है आपका ये मैसेज देख करके। बात सही है कि बहुत सारे लड़के जो है तो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, और ये पद्धति को आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। और एक चीज़ बता दूं कि इसी पे एक और जवाब दे रहा हूँ मैं। एक लड़के ने फ़ोन किया, उसने 15 लड़कों का एडमिशन करवाया था, तो उसको आईटीआई वाले ने बोला कि 15,000 जो है तो मैं आपको दूंगा, और 5,000 रुपये पहले जमा किया हुआ था। 25,000 रुपये में बात हुई थी। अंत में आईटीआई वाला पलट गया, बोला 15,000 रुपये मैं लूँगा, भले आपने एडमिशन करवाया है। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं। तो आप लोगों को इससे सावधान नहीं रहोगे तो फिर ये प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होगी। इसमें किसकी गलती है? अगर आप इसको कहोगे कि डीजीटी की गलती है, मैं ऑनलाइन पोर्टल खुलवा दूं, या अभी कह दूं कि सब लड़कों का जो है तो सीबीटी आ जाए, फिर लड़के परीक्षा दे देंगे, वो फीस दे देंगे, लेकिन कौन मानता है इस पर, है ना। कहीं न कहीं तो गंदगी फैल गई है, कहीं न कहीं तो बदनामी फैल गई। प्लीज़ सुनील जी, आप इस चीज़ को समझिएगा। नहीं दे पाए हो बेटा एग्ज़ाम, निश्चित ही अभी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा, जल्दी ही सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा, उस पर आप बैठ पाओगे। रेखा तिवारी जी बोल रही हैं कि जिसका ग्रीवांसेस अप्रूवल हो चुका है उसको भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा क्या ईडी का? देखिए, अगर आपका ग्रीवांसेस अप्रूवल हो गया है और मार्कशीट आपको 17 सितंबर को आ जाएगी, तो आप उसमें पास होंगी तो आपको नहीं देना है। बट अगर मान के चलिए कि फेल हैं तो फिर आपको देना पड़ेगा। पास हो जाएंगी तो रेखा जी आप जो है तो बिल्कुल भी परीक्षा नहीं देंगे। रोहित यादव जी पूछ रहे हैं कि प्लीज़ डीजी सर ईडी का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जल्दी से करा दें ताकि हम लोगों का फ्यूचर जो है तो बच सके। देखिए, इसी पे तो मैं आरटीआई लगाया हूँ। लेकिन रोहित, एक चीज़ बता दूँ बेटा कि यदुवंशी है ना, यदुवंशी, रोहित यदुवंशी जी, एक चीज़ बता दूँ बेटा, कितने लोग इसको आवाज़ उठाते हैं सो तुम देखते हो, और कितने लोग फेल हैं पता है आपको? ये 8-9 लाख से ऊपर लड़के फेल हैं जिनको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना है। अब आप सोच लीजिए कि कितने लाखों में लड़के 8, तो फिर भी आप आवाज़ उठा रहे हो। और आपके आवाज़ का जो है तो मैंने आरटीआई लगाई है, और उसका मैंने अभी आपको खुलासा भी कर दिया हूँ, और जल्दी आरटीआई का जवाब आएगा, और हम भी लगे हुए हैं, आप भी लगे रहिए, जल्दी ही एग्ज़ाम हो जाएगा और ये जंग जीत जाएंगे। विवेक कुमार जी, विवेक कुमार 2021-23 के सेकेंड ईयर का सीबीटी एडमिट कार्ड नहीं आया है। प्लीज़, बिहार पटना से हैं, सीबीटी एडमिट कार्ड के लिए आवाज़ उठाइए। हम लोगों को लाइव की सवाल है। प्लीज़ सर, वैकेंसी आने वाली है, प्लीज़ डीजी सर इससे बात करिए। मैं आपके कमेंट को, आपने बहुत ज़्यादा कमेंट किया था, आपके कमेंट को मैं लेटर बना करके भेजा, और मैंने बोला कि सर लाखों लड़के, उन्हीं का डेटा है कि 1.5 लाख से ज़्यादा लड़के जो है तो एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं। मैंने बोला सर एक बार, ये लास्ट एक बार ऐसा कर दीजिए कि सर एडमिट कार्ड सबका अलाउ कर दीजिए, और लड़के जो है तो फीस उनका रिजल्ट तब निकले जब आईटीआई वालों जो है तो उनको अप्रूवल करें, बाद में तब उनका निकले, और वो जब आईटीआई में फ़ीस जमा कर दें। क्योंकि बहुत सारे लड़के जो है ना तो इसमें मारे गए हैं बेचारे, कन्फ्यूजन के चक्कर में, बहुत सारे उसके चक्कर में, तो उनके साथ ना हो। लेकिन देखिए सर, होता क्या है, आपको बताऊं कि क्या नाम है आपका, विवेक जी, कि कितने लड़के आवाज़ उठाते हैं। कभी कभी मैं इन सब चीज़ों से दुखी हो जाता हूं, है ना। तो लेकिन फिर भी आपकी बात रखे हैं, और आपकी बात को मैं आज शो दिखा रहा हूं, और आज 3 बजे के लगभग मैं फिर से ये चीज़ें भेज रहा हूँ। रणवीर सिंह, 2019 सेशन तक के सप्लीमेंट्री वाले बच्चे क्लियर नहीं हुए हैं, परेशान है सर। आईटीआई वाले भी बच्चों को इन्फॉर्म नहीं करते हैं रिजल्ट के बारे में, सिर्फ पैसे से मतलब है। तो सच्चाई बात है रणवीर जी, लेकिन आपको ये चीज़ें चाहिए कि अपने आईटीआई से थोड़ा सा संपर्क किए रहना चाहिए। अगर आप संपर्क नहीं करते हो तो क्या है। और एक चीज़ बताऊं रणवीर जी, बुरा मत मानिएगा, ये गलती आपकी है कि आप ऐसे आईटीआई में क्यों एडमिशन लेते हैं जो आईटीआई स्टूडेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये तो फिर आपकी गलती है ना कि आप ऐसे आईटीआई में एडमिशन क्यों लिए। अब आप हमको ये कहेंगे कि सर एक बार गलती हो गई है, तो अब गलती हो गई है, ठीक है, अब सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हो जाएगा, दोबारा कोशिश करिए कुछ आईटीआई में एडमिशन ना हो, किसी भी हालत में कोई भी बच्चा ना ले, उनका जो है तो पोल पट्टी आप खोलिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है। प्रदीप कुमार जी बोल रहे हैं, सर मैं प्रदीप कुमार यूपी से हूँ,
2019 और 21 का स्टूडेंट हूँ। मेरा प्रैक्टिकल ईडी दोनों ईयर में हो गए हैं, पर अभी भी सीबीटी एग्ज़ाम नहीं दिया है। 1 ईयर प्रमोट बताया गया कॉलेज में और सेकेंड ईयर का एडमिट कार्ड नहीं आया है। ये भी कंफर्म नहीं हुआ है कि आएगा कि नहीं आएगा, कि एग्ज़ाम नहीं होगा। प्रदीप भाई, आप मेरे से बात करें, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन मेरे को लग रहा है, लेकिन फिर भी जिनका अगर प्रमोट वाला है ना, तो सेकेंड ईयर का तो एग्ज़ाम दे ही रहे हैं, लेकिन आपका क्यों नहीं हुआ? इसके कारण इसका ये कारण हो सकता है कि सीबीटी का आपका एग्ज़ाम नहीं के लिए फ़ीस नहीं भरा होगा, एलिजिबिलिटी नहीं किया है ना। ये थोड़ा सा आप पर्सनली जैसे हो जाए तो 9-10 बजे के लगभग मेरे से फ़ोन पे बात करके क्लियर करें कि क्या कारण है, कहीं और दूसरा कारण तो नहीं है। और नहीं तो अभी जो एग्ज़ाम देना पड़ेगा ना आपको, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, तो हो सकता है उसमें भी नहीं आए आपका, है ना। तो आपका थोड़ा सा केस हट करके है, तो इसके बारे में फिर थोड़ा सा लेटरबाजी करनी पड़ेगी, पत्राचार आपको करना पड़ेगा। तो जैसे सो आप सुन रहे हैं तो मेरे को मैसेज करिएगा कि सर मैं प्रदीप कुमार हूँ और आपने बोला था बात करने के लिए, तो बात कर लूँगा मैं आपसे, ठीक है। कपिल कुमार जी, हम सभी स्टूडेंट डीजीटी से बोलना चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके तुरंत आने वाले 1 महीने के अंदर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कराए जाए डीजीटी, क्योंकि अगस्त से नवंबर एग्ज़ाम करवाए जाएँ डीजीटी, क्योंकि अगस्त से नवंबर दिसंबर तक काफ़ी टाइम है। इस बीच में डीजीटी क्या करेगी, उस समय का दुरुपयोग जो है तो दुरुपयोग की जगह में सदुपयोग करे, ताकि स्टूडेंट की समस्या का हल हो। बिल्कुल आपके कमेंट को भी मैं उनको भेजूंगा, और ये चीज़ें मैंने भेजा हुआ है और मैं उसी चीज़ में लगा हूँ कि ये यार कम से कम नवंबर के पहले हो जाए और आप लोगों का एग्ज़ाम आ जाए इसी साल तक, आपको 24 में मत जाइए कि पिछले साल जैसे कि नवंबर में सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था, फिर फरवरी में जो है तो ईडी प्रैक्टिकल का हुआ था। इस पे लगा हूँ, इस पे आरटीआई लगी है, जल्दी ही आपको मैं न्यूज दूंगा। अखिलेश कुमार जी, स्टेटस योर ग्रीवांसेस हैज़ बीन अप्रूव्ड, द रिवाइज सर्टिफिकेट मार्कशीट जनरेटेड द अंडर प्रोसेस विच विल बी डन इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। कुछ कीजिए। देखिए, इसके लिए जो मार्कशीट के लिए है उन्होंने बोल दिया है कि अभी जो मार्कशीट वाला जो पोर्टल है ना, उसको डिसेबल कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं, और आपका अंडर प्रोसेस मतलब काम चल रहा है। 17 सितंबर तक में वो देंगे आपको, तब तक आपको 17 सितंबर तक वेट करना पड़ेगा। अखिलेश कुमार जी, ये हैं BS इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर 2014-17 बैच के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कब होगा, मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, और आपने देखा होगा कि आरटीआई लगाए थे। अब जैसे ही जल्दी होगा, उसमें उन्होंने बोला है कि हम जो है तो ये जो मेन अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं वो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो उसके जल्दी बाद करवा देंगे। चंदन वर्मा जी हैं कि सर मेरा कॉलेज में 80 से ज़्यादा स्टूडेंट का एडमिट कार्ड नहीं आया, बाप रे, और सेशन 2021-23 है, सर प्लीज़ कुछ कीजिए, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। चंदन कुमार जी, आपके यहाँ कहीं लड़का बिहार, कहीं लड़कों ने किया है, और मेरे को पता है कि इसमें से बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि बिहार में इस बार लाखों ज़्यादा लड़के जो है तो आईटीआई वालों ने क्या किया है कि जो लड़के फ़ीस नहीं जमा किए हैं उनका एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरे हुए हैं, है ना। इस पर मैं लगा हुआ हूँ, देखिए कुछ होता है, अगर नहीं भी होता है तो आप लोग सप्लीमेंट्री की तैयारी करिए, और 2 महीने 3 महीने के बाद जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा उस पर आप ज़रूर बैठ पाएंगे। लेकिन उसके पहले अपने आईटीआई वाले से आप संपर्क में रहिए, क्योंकि फ़ीस नहीं जमा किए हैं सर, तो इसलिए इस पर मैं भी मजबूर हूँ कि ये चीज़ अगर डीजीटी को भी डाला जाए तो डीजीटी कहती है कि इसमें तो लड़के की गलती, लड़के ने फ़ीस क्यों नहीं जमा किया है, उस पर क्या कर सकते हैं सर, कहीं ना कहीं तो लाइन खींचनी पड़ेगी। हालांकि इसमें मैंने बोला है कि सर एक बार कर दीजिए, फिर इसके बाद जो है तो अगले बार हम भी नहीं बोलेंगे किसी भी हालत में। क्या नाम है, कलेर अवतार, हाँ कलेर अवतार, 2018 बैच में मुझे सीबीटी एग्ज़ाम देने का मौका ही नहीं मिला। अरे हाल टिकट नहीं मिला, फेल हूँ अभी तक। अब मिल जाएगा, अब बहुत जल्दी मिलेगा, तो आप जो है तो उसको देखते रहिएगा और अपने आईटीआई वाले के संपर्क में रहिए, या आप जो है तो आईटीआई टॉक्सो को सब्सक्राइब कर लीजिए तो मैसेज आता रहेगा। लेकिन आप इससे बेहतर है कि आप अपने आईटीआई से जो है तो संपर्क कर लें तो सबसे बेहतर रहेगा। देखिए ये कुछ सवाल थे, इन सवालों के अलावा भी आपके जो कुछ जवाब रहेंगे तो फिर मैं उसको दूंगा। हालांकि संडे को मैं आपके ही जवाब दूंगा, लेकिन इस संडे एक मेरे को ज़रूरी दिखाना पड़ रहा था, इसलिए ये जो है तो मंडे की जो न्यूज़ है ये संडे में चली आई है, और संडे की न्यूज़ जो है तो मंडे में चली गई है। वो एक
कारण से लेकर के थोड़ा सा दबाव बनाना था। तो आप लोगों को मैं ये चीज़ बता दूं कि आपके हर एक सवाल का जो जवाब मिलेगा, लेकिन क्या है कि बहुत सारे सवाल एक ही जैसे हैं, इसलिए इनको जो है तो करीबन 10 से 11 सवालों को एक करके मैंने ये सारी चीज़ें किया है। तो मेन एक मुद्दा, 2 मुद्दे सबसे बड़े हैं कि अभी तक सीबीटी के जो है तो बहुत सारे एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, एक वो मुद्दा था, और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का था, और सर्टिफिकेट वाला मुद्दा था, और बहुत सारे प्रोफाइल वाले भी मुद्दे हैं। प्रोफाइल वाले को भी हमने RTI लगाई है, जैसे आपने देखा है कि मैं सबूत के साथ में जवाब देता हूँ, तो सबूत आपको दिखा दिया। RTI लगने में कम से कम 30 दिन के अंदर जवाब आता है, तो फिर वो टाइम लगता है। देखिए अभी जो बहुत सारे जवाब आएंगे आपके, बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो अगस्त तक में होंगी, तो उसके लिए वो होता है। चूँकि आप समझिए कि जब DGT के ऊपर RTI लगा रहे हो और आप PMO को चीज़ें लिख रहे हो, तो बहुत सोच समझ करके, रिस्क लगा करके ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ऐसे आंख मूंद करके नहीं हो जाता है, और ऐसे कमेंट करके नहीं हो जाता है, और ऐसे न्यूज नहीं बनती हैं। हाँ, आपका जो धर्म है, आपका जो कर्म है कि आप जो है तो सिर्फ हाथ जोड़ रहा हूँ कि एक बार ही कमेंट किया करिए। आप लोग एक ही दिन में 10-10 कमेंट कर देते हैं, वो फिर मेरे लिए क्या दिक्कत होती है मैं बताऊँ कि मेरे को कॉपी करना पड़ता है, कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्योंकि फिर हर सबूत बनाना पड़ता है। देखिए बिना सबूत के कुछ नहीं होता है कि मैं आंख मूंद करके कुछ चीज़ें दिखा दूं या DGT आंख मूंद करके चीज़ें देख ले। आप लोगों से निवेदन है कि कमेंट करने का पैसा नहीं लगता, शो देखने का पैसा नहीं लगता है, और मेरे को पैसा नहीं मिलता है। जनरली कुछ ITI वाले मित्र हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए चैनल चल रहा है, जिंदा है चैनल, और आप लोगों को न्यूज दिखा रहा है। और आप लोगों से इतना ही है कि आप अपने जो बहुत सारे दोस्त बचे हुए हैं, बहुत सारे लड़के बचे हैं, मेरे को सबसे ज़्यादा दुख है कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। तो आप लोगों के जो हैं लड़के हैं, उनको सबको बताइए, आपके चैनल पे आएँ, अपनी बात कहें, एक दम बैठे, एक वो बैठे। तो फिर जब मैं RTI लगाता हूँ ना, तो उसको जो सपोर्टिंग जो आपके कमेंट के मैं लेटर भेजता हूँ ना, तो वो मेरे बहुत काम में आते हैं, मेल में भी काम में आते हैं। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ 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 आप लोग जो है तो हर एक लड़के को बताइए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करवाइए, बहुत ज़रूरी है। ये चैनल के हित के लिए कि नहीं है, ये आपके हित के लिए बात है। और मैं तो आप लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जो लड़के कमेंट कर रहे हैं, और ये मैं दिखाऊंगा हर, आप सोमवार से लेकर के शनिवार तक अपने सवालों का झड़ी लगाइए, और संडे को मैं हर हालत में आपके सवालों का जवाब दूंगा ही। कभी कभी ये ऐसे ऊपर नीचे हो जाता, पिछली बार भी मैंने जवाब दिया था, इस बार भी जवाब दे रहा हूँ आपको, और लेकिन ज़रूरी एक न्यूज़ आ गई थी कि संडे को दिखाना था, तो अब जो है तो उसको जो है तो आज आपके एक दिन मैंने पीछे कर दिया, मंडे कर दिया, क्योंकि कई चीज़ें मेरे को ऐसे लगा था कि एक RTI लगाई थी तो वो मेरे को शनिवार को रात तक में आ जाएगी, लेकिन वो शनिवार को नहीं आई है, अभी तक भी नहीं आई है। उसका एक कारण था कि दिल्ली में पानी गिर रहा था, तो थोड़ा सा ऑफिस अस्त व्यस्त है, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, लेकिन जल्दी से जल्दी ही हम बहुत सारी चीज़ों का जवाब आपको देंगे। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग जो है तो अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, और ITI टॉक शो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा आप लोग। आज तक के लिए इतना ही। हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा, और आज का भी दिन आपका अच्छा हो, आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।